कोलकाता कांड पर देश भर में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं सीबीआई की जांच 8वें दिन भी जारी है। अभी तक एक गिरफ्तारी हुई संजय रॉय की सीबीआई अभी भी सबूतों को खंगालने में जुटी है। अलग अलग किरदारों से पूछताछ हो रही है। आज क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। छठे दिन प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। सीबीआई की टीम आज भी घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। आरोपी संजय रॉय का आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। आज गवर्नर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष को तलब किया। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। पत्नी के साथ सौरभ गांगुली का आज कोलकाता में प्रदर्शन है। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों का स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च होगा। बीजेपी के नेताओं का कोलकाता में आज धरना और रैली है। कांग्रेस का कोलकाता के लाल बाजार में प्रदर्शन है। तो आज क्या क्या इस मामले में हो सकता है ये हमने आपको बताया। इस बीच सबसे अहम जानना यह है कि अब तक सीबीआई की जांच में क्या हुआ है और क्यों अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हो रही है। आपको बताएं कि पहला सवाल यह है कि आरोप संजय रॉय गुमराह नहीं कर रहा। यह सबसे अहम सवाल है। आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ जारी है। 8 से 9 अगस्त को हुई घटनाक्रम पर उससे पूछताछ चल रही है। संजय रॉय के बयान जो वेरीफाई किया जा रहा है, संजय रॉय के बयान बनावटी लग रहे हैं और उसके जवाब पहले से तैयार लग रहे हैं, जैसे किसी ने बताया हो कि क्या जवाब देना है। संजय के बयान में लगातार विरोधाभास दिखा है। इसीलिए कोर्ट से मंजूरी लेकर सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। टेस्ट से पता चलेगा कि कब कहां झूठ बोल रहा है। वहीं डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस में सीबीआई के रडार पर कई किरदार हैं। कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता से सीबीआई ने पूछताछ की है। एएसआई अनूप दत्ता वही हैं जिन्होंने संजय रॉय के साथ रूम शेयर किया था। रविवार को सीबीआई ने पुलिस बैरक की फॉरेंसिक जांच की थी। इसके अलावा अस्पताल की एक और कर्मी पूजा कायल से पूछताछ की गई जो ग्रुप डी की कर्मी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के रडार पर हैं। उन पर सबूत मिटाने संजय रॉय के साथ संपर्क में होने का शक है। प्रिंसिपल संदीप घोष से 6 दिनों से पूछताछ जारी है। तो ये देखिए, जांच के घेरे में अलग अलग किरदार है। पहला किरदार है संजय रॉय, रेप और हत्या का आरोपी है। सीबीआई की गिरफ्तारी सीबीआई उसे कर चुकी है। संदीप घोष ये किरदार नंबर 2 है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल है। लगातार उनसे 6 दिनों से पूछताछ हो रही है। और तीसरा किरदार है अनूप दत्ता, आरोपी का करीबी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और आरोप यह है कि संदीप घोष लगातार अनूप दत्ता के संपर्क में था। ऐसे में अब ये 3 अहम किरदार हो जाते हैं जांच के घेरे में, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी संजय रॉय की हुई है। रेप और हत्या का आरोपी है, लेकिन संदीप घोष और अनूप दत्ता से लगातार पूछताछ हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि सीबीआई संतुष्ट नहीं है क्योंकि सवालों की लंबी फेहरिस्त है और संदीप घोष पर आरोप यह है कि उन्होंने सबूत मिटाए हैं और ऐसे में आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई। उन पर कई सारे आरोप लगे हैं। इसी को लेकर के लगातार 6 दिनों से संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। अनूप दत्ता से भी पूछताछ हुई है सीबीआई की। सीबीआई ने जब से केस अपने हाथ में लिया है तब से लगातार पूछताछ हो रही है। तो अलग अलग एंगल से पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कोलकाता में हलचल बढ़ती जा रही है। एक तरफ आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। संदीप घोष से लगातार छठे दिन पूछताछ हो रही है। कोलकाता पुलिस भी आज संदीप घोष से पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। यह सबसे अहम खबर है। बड़ा डेवलपमेंट, पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट संजय रॉय का हो सकता है। और संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज भी संदीप घोष से पूछताछ होनी है। दूसरा बड़ा अपडेट आपको बता दें कि अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले, सीआईएसएफ की तैनाती अस्पताल में कर दी गई है। और आज संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें कई किरदार सामने आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ संजय रॉय की ही भूमिका सामने आई थी, लेकिन संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में शक के घेरे में वो भी हैं। किन किन लोगों की वो संपर्क में रहे, उन्होंने सबूत मिटाए और ऐसे में एफआईआर भी दर्ज करने में देरी होती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई थी। और ऐसे में आज का दिन भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है और जल्द से जल्द यहां पर यह जांच पूरी होनी चाहिए, ये मांग हो रही है।
बढ़ते हैं आगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। संदीप घोष से छठे दिन पूछताछ का सिलसिला जारी है। कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। कल भी संदीप घोष से 11 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सीबीआई की टीम 5 दिनों में संदीप घोष से 64 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। आप ये समझिए कि 64 घंटे पूछताछ संदीप घोष से हुई है। आज भी पूछताछ हो रही है, यानी कि सवालों की लंबी फेहरिस्त है। और हमारे साथ आनंद तिवारी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं कोलकाता से। आनंद, 64 घंटे की पूछताछ, ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो बार बार संदीप घोष से पूछे जा रहे हैं जिसको लेकर के सीबीआई संतुष्ट नहीं है? देखिए जसप्रीत, जब कल न्यूज 18 इंडिया ने जो पीड़ित के माता पिता हैं जब उनसे बात की तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि प्रिंसिपल ने उनसे इस घटना के बाद बात तक नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो जब 5 से 6 घंटे तक अस्पताल में मौजूद थे, जब उनकी बेटी की मौत की खबर उन्हें मिले, तब भी अस्पताल के किसी भी शख्स ने, किसी भी प्रशासन ने उनसे बात नहीं की। उनका कहना था कि अस्पताल ने देरी से परिवार को इस बात की जानकारी दी कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और उसे शुरुआत में खुदकुशी बताया। यही वजह है कि सीबीआई को तमाम बातें खटक रही हैं और यही वजह है कि सीबीआई ने करीबन 64 घंटे से ज्यादा की पूछताछ जो संदीप घोष हैं, जो पूर्व प्रिंसिपल हैं अस्पताल के, उनसे की है। और आज भी मेरे पीछे जो सीबीआई का दफ्तर है वहां पर लगातार संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि या तो संदीप घोष कुछ छुपा रहे हैं या वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उनसे लगातार जो सीबीआई है वो पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि अब तक संदीप घोष को क्लीन चिट नहीं दी है और यही वजह है कि लगातार आज 6वें दिन की पूछताछ जो है वो संदीप घोष से सीबीआई कर रही है। सीबीआई लगातार उनसे वही सवाल पूछ रही है जिसके जवाब वो पहले दिन से जानना चाहती है कि अस्पताल ने इसे खुदकुशी क्यों बताया, इतनी जल्दबाजी क्या थी। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि सीबीआई सूत्रों ने ये बताया है कि जो सेमिनार हॉल था वहां पर 1 से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान मिले हैं क्योंकि वहां पर रिनोवेशन का काम शुरू हो गया था। और यही वजह है कि जसप्रीत करीबन 12 से ज्यादा बार सीबीआई की टीम को मौका वारदात का पूरे अस्पताल का मुआयना करना पड़ रहा है। हर एक कोना खंगाला जा रहा है। सीबीआई छत पर भी गई थी, हमने वो तस्वीरें देखी, इसके अलावा 3D मैपिंग भी की थी। और अगर बात करें संजय रॉय की तो संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में अभी कुछ कानूनी अड़चने हैं जो पूरी होते ही जो है उसके बाद सीबीआई उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी क्योंकि उसमें जो आरोपी होता है उसका कंसेंट जरूरी होता है, कोर्ट का कंसेंट जरूरी होता है। और चूंकि जो संजय रॉय है तो उसको जानकारी ऐसी मिल रही है कि उससे कोई लीगल एड नहीं मिला है। जल्दी से बताइए आनंद, तो क्या आज पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होगा संजय रॉय का? जल्दी से। जी देखिए, आज संभावना कम जताई जा रही है उसके पॉलीग्राफ टेस्ट होने की क्योंकि कोर्ट से उसका कंसेंट जरूरी है और उसे एक लीगल एड मिलेगा। जब लीगल एड उसे बताएगा कि इस तरह का टेस्ट होता है जिसमें आरोपी की रजामंदी जरूरी होती है और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है वो उस पर फाइनल हरी झंडी देंगे। हालांकि कोर्ट की भी इसमें रजामंदी की जरूरत होती है लेकिन दोनों लोगों का कंसेंट इसमें काफी जरूरी होता है। और सीबीआई को लगता है कि जो संजय रॉय ने बयान दिए हैं उसमें विरोधाभास है और लग रहा है कि वो रटा रटाया बयान जो है जो कोलकाता पुलिस को उसने दिया था वही सीबीआई को दे रहा है। तो सीबीआई को कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि कहीं ये साजिश में इसको एक मोहरा तो नहीं बनाया गया। बड़ी भूमिका है। आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन में आज पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी शामिल होंगे। सौरव गांगुली के साथ उनकी पत्नी भी प्रदर्शन में शामिल होंगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरव गांगुली आज विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि उनके साथ उनकी पत्नी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगी क्योंकि देश भर में इस घटना के बाद उबाल है और लोगों की मांग है कि सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, पूरे देश के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के खतरा है। कोलकाता केस में अब यही सवाल है कि अगर सबूत नष्ट हो चुके हैं, जांच एजेंसी जद्दोजहद कर रही है तो इसमें इंसाफ कैसे होगा? हम इस पर बात करेंगे लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि इस पर 10 बड़े अपडेट क्या है। अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के बावजूद फेमा ने खत्म नहीं की है डॉक्टरों की हड़ताल। फेमा की कोरोना काल में हेल्थ वर्कर्स के लिए बने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग है। चौथा अपडेट आपको बताएं, देश भर में अलग अलग जगहों पर अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर बिटिया की पहचान उजागर करने पर कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष को तलब किया। बीजेपी ने टीएमसी पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग भी की। वहीं 7वां अपडेट आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल सरकार, पुलिस, अस्पताल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए। 8वां अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से पीड़ित की पहचान उजागर करने वाले कंटेंट हटाने के निर्देश भी दिए। 9वां अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फिर सुनवाई करेगी। सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल और डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है। नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। ये इसमें 10वां सबसे बड़ा अपडेट है।
तो कोलकाता केस के पीड़ित परिवार ने आरजी कर अस्पताल और उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि अस्पताल ने फोन पर आत्महत्या की बात कही थी। इस घटना के लिए अस्पताल का पूरा विभाग जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व प्रिंसिपल का व्यवहार अच्छा नहीं था। तो परिवार ने आप बीती बताई कि कैसे इसमें जो पूर्व प्रिंसिपल है उनका बर्ताव अच्छा नहीं था, रेनोवेशन का काम क्यों यहां पर शुरू किया गया और परिवार को देरी से जानकारी क्यों दी गई, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों होती है। यही बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही, यही बात पीड़ित परिवार भी कर रहा है। जो पीड़ित के माता पिता हैं उनको देरी से सूचना दी गई। शुरुआत में इसको आत्महत्या बताया गया जबकि यह हत्या थी। तो ऐसा क्यों किया गया? तो सवालों के घेरे में यहां पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। ऐसे में क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है? इस केस में कितने किरदार हैं? किसके कहने पर यह सब हो रहा है? तमाम सवालों के जवाब सीबीआई खंगालने में जुटी हुई है। जिस दिन सीबीआई को मिली, सीबीआई की टीम सबसे पहले आरजे कर मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां पर मौके वारदात का मुआयना किया। लेकिन जब तक वहां पर कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो चुकी थी और बहुत सारे सबूत नष्ट हो चुके थे। यही वजह है कि सीबीआई की टीम करीबन 12 बार से ज्यादा मौके वारदात का मुआयना कर चुकी है। इसके अलावा अस्पताल का हर एक कोना खंगाला जा रहा है, 3D मैपिंग तक की जा रही है। इसके अलावा अस्पताल की छत पर भी सीबीआई की टीमें लगातार मुआयना कर रही हैं। सीबीआई को शक है कि मौके वारदात से या तो सबूतों को नष्ट किया गया है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। बता दें कि किसी भी अपराध से जुड़े मामले में मौके वारदात को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई हुई वहां पर भी इस मामले को लेकर तल्ख टिप्पणी की गई। बता दें कि सीबीआई को लगता है कि मौके वारदात पर इतनी जल्दी रिनोवेशन कराने की क्यों थी। यही वजह है कि संदीप घोष से लगातार सीबीआई की टीम आज 6वें दौर की पूछताछ कर रही है और संदीप घोष से लगातार अस्पताल की भूमिका को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। बता दें कि इस मामले में सीबीआई को एक और अहम जानकारी मिली है। जिस सेमिनार हॉल में इस लड़की का ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या की गई, उससे बहुत जल्दी रिनोवेशन करा दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर भी सीबीआई को एक से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान सेमिनार हॉल में मिले हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जा सकते हैं। राज्यपाल ने डॉक्टर के माता पिता से फोन पर बात भी की थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जा सकते हैं। राज्यपाल ने डॉक्टर के माता पिता से फोन पर बात भी की थी। तो किसी भी वक्त